धर्म को कमाया नहीं तो कैसे जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। कमाना है तो धर्म कमा कर जाओ, कमाना है तो किसी की दुआएं कमा करके जाओ, कमानी है तो किसी को मुस्कुराहट देकर उसके हृदय से जो तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकले वो कमा कर लेकर के जाओ। कमाना है तो प्रभु को स्मरण करते हुए जाओ, प्रभु को ध्यान रखते हुए जाओ, हृदय में धारण करके जाओ। ऐसे ही खाली खाली मत जाओ। अरे खाली आए थे खाली जाओ तो मत, कुछ धर्म को साथ ले लो, कुछ सत्कर्म को साथ ले लो। आपने देखा कि जब शमशान मुर्दे को ले जाया जाता है तो उसके पीछे पीछे लोग कुछ कहते हुए जाते हैं। क्या कहते हैं? तो वो किसको सुनाते हैं? भाई मुर्दा तो सुन नहीं रहा। अच्छा सुना सब मुर्दे को ही रहे हैं, जबकि जानते ही ये सुन नहीं रहा, पर एक दूसरे को नहीं सुना रहे, सुना सब उसी को रहे। और वो सुन नहीं रहा, वो कह रहा अब तुम कुछ भी कहो। और सत्य ये है कि उसके लिए नहीं कहे जा रहे ये शब्द कहे जा रहे हैं जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं कि इस अवस्था में जब ये मुर्दा लेटा है, इस अवस्था में लेटने से पहले जान लो कि राम का नाम ही सत्य है। उसको पहचान लो कि वही सत्य है और बाकी सब यही रहना है, बाकी सब यही छूटना है। इसको साथ पकड़ लो, बस इसके नाम के सहारे नैया पार होगी। ये सब बताने का प्रयास कर रहे हैं पर एक दूसरे को, स्वयं को नहीं। अब देखो वहां तो सारे वैरागी हो जाते हैं। अरे रे भैया देखो कुछ नहीं इस दुनिया में, खाली हाथ आए खाली जाएंगे। बेकार का झगड़ा है दुनिया में, क्यों झगड़ते हैं लोग? जैसे ही शमशान से बाहर निकले छोटी बात पे खुद का ही सर फोड़ेंगे, दूसरे का फोड़ेंगे। माने थोड़े पल का वैराग्य है। ये श्रीमद् भागवत कथा आपको पूरे जीवन एक रस में जीने के लिए कहती है। एक रस में जियो। केवल शमशान में जाकर ही वैराग्य नहीं हो, केवल मुर्दे को देखकर वैराग्य नहीं हो, केवल मंदिर में या कथा में आकर ही भजन न हो, इसके बाद भी भजन अनवर्त चलता रहे, इसके बाद भी सत्संग कीर्तन चलता रहे। ऐसा भाव बनाओ, नहीं तो समय तेजी से निकला जा रहा है, हर समय निकला जा रहा है। एक मुसाफिर घर से निकला, एक नजर अंधे पे पड़ी और एक हाथ में लाठी थी, दूजे हाथ में बंधी घड़ी। अब अंधा भी घड़ी बांध के। एक मुसाफिर घर से निकला, एक नजर अंधे पे पड़ी, एक हाथ में लाठी थी, दूजे हाथ में बंधी घड़ी। तो उस व्यक्ति ने पूछा अंधे से कि एक बात पूछूं सूर जी, क्या ये बता दी जाएगी आंखों से तुम अंधे हो, ये घड़ी तुम्हारे किस काम आएगी? अंधा बोला कि तू भी प्रभु का बंदा है और मैं भी उसी का बंदा हूं। तू अक्ल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूं। क्यों? क्योंकि इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी और उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। जीवन है तेरा एक घड़ी, ना एक घड़ी बर्बाद कर, और इस घड़ी को छोड़ बंदे, तू उस घड़ी को याद कर, तू उस घड़ी को याद कर। ये उमरिया पूरी बीती जा रही है, तेरा समय बीत रहा है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज्यादा है और इस दिल को लुभाने के सामान ज्यादा। एक शमशान के बाहर बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी। वहां लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, पर तमाम उम्र निकाल दी तूने आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, पर तमाम उम्र निकाल दी तूने आते आते। अरे इस दुनिया से तुझे मिला क्या? तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते, तेरे अपनों ने ही। इस जीवन के यथार्थ को समझो, रिश्ते सारे निभाओ, लेकिन परमात्मा को कभी न भुलाओ, ये साथ में याद रखो। ये उम्र जीवन बीता जा रहा है। बड़ा सुंदर किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्द लिखे, शायद समझ जाओ, अब समझ जाओ, आज समझ जाओ।
नहीं, मृत्यु तो सबको समझा ही देती है। मृत्यु तक लोभ लालच खत्म नहीं हो रहा, ईर्ष्या खत्म नहीं हो रही है। मृत्यु के समय पड़ा है, गले से आवाज नहीं निकल रही है, कुछ बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है। सबने सुना ये कुछ कह रहा है, प्राण निकल नहीं रहे, दादाजी बूढ़े पड़े हैं, प्राण नहीं निकल रहे। कोई गीता पाठ करा रहा है, कोई कुछ पढ़वा रहा है कि कैसे भी प्राण निकले। अब प्राण निकल नहीं पा रहे हैं तो इनके मुंह से कुछ आवाज आ रही है, तो ऐसी आवाज आ रही है जैसे भाभी 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 भाभी। तो सब सोचने लगे कि घर वाले जो पोते हैं, जो बेटे हैं, कि भाई इस समय भाभी को याद क्यों करेंगे। ये मृत्यु का समय है, प्राण निकलने वाले हैं, आखिर क्या बात है। तो एक समझदार आया और उसने उस बात को सुना और सुनकर वो भीतर गया और चाबी लाया और उसके हाथ पर रख दी। और जैसे ही हाथ पर रखी तुरंत दादाजी की दम निकल गई। बोले ये भाभी भाभी नहीं कह रहा था, ये चाबी 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 कह रहा था। इसकी दम ही नहीं निकल रही थी कि चाबी, मैंने जो खजाना जो कमा कर रखा वो चाबी तो छूटी जा रही है, इसलिए इसकी दम नहीं निकल पा रही। तो भैया पहले से ही सावधान हो जाओ, पहले से ही चाबी का मोह छोड़ दो। इसलिए कहा घर में बहू आ जाए तो सासू माँ को चाबी का गुच्छा लेके साथ नहीं घूमना है, फिर बहू को सौंप देना है, नहीं तो बहू की नजर उसी पे रहेगी, तुम भी परेशान और वो भी परेशान। तो इस चिंताओं से मुक्त होकर जब तुम्हारा उत्तराधिकारी हो जाए तो उनको जिम्मेदारी सौंपो, उनको व्यवस्था सौंपो और धीरे 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 इस व्यवस्था से आप उस व्यवस्था की ओर जाओ जो आपको आत्म कल्याण करती है। धीरे धीरे आप भजन की तरफ बढ़ो।